हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे फॉर चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी हम कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। सो इन कोटेशन दे आर सेइंग साइंटिस्ट्स आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू कंपाउंड्स, ऑर्डरली अरेंजिंग द फैक्ट अबाउट दैम, ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज or organizing to modify the earlier views or evolve theories for explaining the newly observed facts। ठीक है कि साइंटिस्ट जो हैं वो नए नए कंपाउंड्स कॉन्स्टेंटली डिस्कवर करी जा रहे हैं और उनको जो है उनके फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डरली अरेंज कर रहे हैं। फैक्ट्स मीन्स कि जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन वो डिस्कवर कर रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो उनको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में जितनी भी नॉलेज अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उनके बेसिस पे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और जो पहले व्यूज़ और थ्योरीज थी, ठीक है, वो नए ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स के बेसिस पे उनको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो अब हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पास मैटर है, ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की बनी होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर एक्सेप्ट नॉबल गैसेस। ठीक है कि जो नॉर्मल हमारे पास कंडीशंस होती हैं उसमें कोई भी एलिमेंट इंडिपेंडेंट एटम की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल नॉबल गैसेस को छोड़ के। सिर्फ नॉबल गैसेस ही हैं जो कि हमारे पास इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नॉबल गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ठीक है, ये हमारे पास इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। अदर देन दैट हमारे पास कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं है जो कि केवल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। However, a group of atoms is found to exist together as one species having characteristic properties। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कि अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, और वो इकट्ठा मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज बना देती है जिनकी की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो हमारे पास क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, राइट। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करते हैं तो वो सॉल्ट बना देते हैं, दैट इज ऑल्सो सॉलिड इन नेचर और वो वाइट कलर का आता है जो कि आप टेबल सॉल्ट घर में यूज़ करते हो। अब सोडियम जो है ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल कंडीशन पे देखो तो इसको कैरोसिन ऑयल में जो है स्टोर किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस गैस होती है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो हमारे पास NaCl फॉर्म कर देते हैं जिसकी की अलग ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हम नॉर्मल जो अपना टेबल सॉल्ट है उस फॉर्म में यूज़ करते हैं, राइट। सो सच अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ठीक है कि ये जो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन का एटम है, ठीक है, इनका जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, राइट। Obviously there must be some force which hold these constituent atoms together in the molecule। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो सोडियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनमें ये जो बॉन्ड है इसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट ज़रूर होगी जिसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स atoms, ions, etc. together in different chemical species is called a chemical bond। अब ये वाला पॉइंट जो है आपको थोड़ा सा नोट डाउन करने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार हमारे पास जो एक नंबर में डेफिनेशन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, या फिर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या होता है। अब ये कह क्या रहे हैं कि हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स जो कि आयंस या फिर एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है। जैसे ये सोडियम और क्लोरीन, इनमें जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे, राइट। सो since the formation of chemical compounds takes place as a result of combination of atoms of various elements in different ways, it raises many questions। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन है,
राइट वो किसकी वजह से हो रही है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो हैं वेरियस एलिमेंट्स की, उनकी वजह से हो रही है अलग अलग तरीके से। इससे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स जो है वो क्यों कंबाइन करते हैं, वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, ठीक है हमारे पास सर्टेन कॉम्बिनेशंस ही पॉसिबल क्यों है, दैट मीन्स कि ये जो NaCl है ये NaCl की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये NaCl2 या फिर आप कह लो कि Na2Cl की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, ठीक है कि हमारे पास कुछ ही एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं लेकिन और जो हमारे पास स्पीसीज हैं वो कंबाइन नहीं करती हैं, इसका क्या रीज़न है। वाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेसिस डेफिनेट शेप, ठीक है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास NH3 प्रेजेंट है, राइट अब ये जो NH3 है ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप ही क्यों एक्वायर करता है, ठीक है इसके अलावा कोई और शेप यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, ये भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज कर देते हैं। टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ये जो हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है इनको आंसर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आते रहे हैं। These are Cossel-Lewis approach, valence shell electron pair repulsion theory, valence bond theory and molecular orbital theory, ठीक है इनमें जो सबसे प्रॉमिसिंग थी वो Cossel-Lewis अप्रोच थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ वैलेंस एंड interpretation of the nature of chemical bonds have closely been related to the developments in the understanding of the structure of atom, the electronic configuration of the elements and periodic table, ठीक है कि हमारे पास ये जो एवोल्यूशन था वेरियस थ्योरीज ऑफ वैलेंस और जो केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी इंटरप्रिटेशन में इनका बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन था, ठीक है ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे किससे, डेवलपमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर्म होता है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ये उसके साथ रिलेटेड थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स जो थी ये उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन शो कर रहे थे और पीरियोडिक टेबल के साथ। Every system tends to be more stable and bonding is nature's way of lowering the energy of the system to attain stability। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हर एक सिस्टम की जो है एक कोशिश होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करके चल सके, ठीक है और उनकी बॉन्डिंग जो है वो नेचर का एक अपना वे है उनकी एनर्जी लो करने का। दैट मीन्स कि जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या नेचर करती है, नेचर नॉर्मली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी लो कर देती है, राइट सो लोअर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। केमिकल बॉन्डिंग जो है, ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था दैट वाज कोसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है कि इनका कॉन्सेप्ट जो था वो एक तरीके से हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था केमिकल बॉन्ड अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट तो अब हम इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड, ठीक है कि केमिकल बॉन्ड अंडरस्टूड करने के लिए, केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, but it was only in 1916 when Cossel and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation, ठीक है लेकिन हमारे पास 1916 में कॉसल और लुईस जो थे उन्होंने इंडिविजुअली काम किया और एक एक्सप्लेनेशन दी जो कि केमिकल बॉन्डिंग को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर सके। They were the first to provide some logical explanation of valence which was based on the inertness of noble gases, ठीक है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो थी वो दी थी अबाउट वेलेंस। वेलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, ये वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, विच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, जो कि हमारे पास इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे डिपेंड करती थी। इनर्टनेस का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। कहने का मतलब है कि नोबल गैसेस जो हैं वो एक तरीके से इनर्ट होके चलती हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन शो नहीं करती। और ये जो कॉन्सेप्ट था कॉसल और लुईस का,
ये भी इसी पे बेस्ड था कि हमारे पास हर एक एलिमेंट जो है वो नोबल गैस जैसे बनना चाहती है, दैट्स वाई वो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके चलती है। लुइस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर शेल दैट कुड अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लुइस थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके एक कर्नल फॉर्म करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक स्फीयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अब कह सकते हो कि इन्होंने जो था एटम को दो पार्ट्स में डिफाइन किया था। फर्स्ट पार्ट जो था, इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियस प्लस जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वो हमारे पास कर्नल फॉर्म करते हैं, राइट। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आउटर शेल फॉर्म करके चलते हैं, ठीक है। आप इसको आउटर शेल भी लिख सकते हो जिसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, राइट। अब he further assumed that these 8 electrons occupy the corners of a cube which surround the kernel, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की और अजम्पशन दी कि हमारे पास ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एक क्यूब फॉर्म करते हैं अराउंड दी कर्नल, राइट। क्यूब अब कैसे फॉर्म कर रहे हैं आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। हम नोबल गैस ले लेते हैं नियॉन। अब नियॉन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब इन्होंने ये 10 इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सप्लेन किया है, आपने लोअर क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट किया होगा कि आप इलेक्ट्रॉन को अगर ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, 2, 8, ठीक है, इस बेसिस पे, मैजिक नंबर के बेसिस पे। अब इन्होंने जो लुइस थे, इन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये कर्नल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। और ये जो कर्नल है, ठीक है, इसे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कह रहे थे, राइट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल है, इसके आसपास क्या है, इसके आसपास एक क्यूब फॉर्म्ड है। ये जो हमारे पास क्यूब फॉर्म्ड है, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम कॉर्नर्स पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो है नोबल गैस ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड होंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन की एग्जांपल लेती हूँ, फ्लोरीन में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन आप इसे किस बेसिस पे जो है कवर करोगे, 2 and 7 बेसिस पे। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस प्लस जो इनर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या फॉर्म करने हैं, ये कर्नल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। और कर्नल के आसपास जो है एक क्यूब फॉर्म्ड है जिसमें कि हमारे पास रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सेटल्ड है, ठीक है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल है, राइट। एंड ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने क्यूब के कॉर्नर्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, राइट। सो ये हमारे पास कॉर्नर्स आ गए। अब एक कॉर्नर जो है वो खाली रह गया है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये जो एक कॉर्नर है इसका भी फील्ड होना जरूरी है। दस दी single outer shell electron of sodium would occupy the one corner of the cube, while in the case of a noble gas all the 8 corners would be occupied। अब यहाँ पे नोबल गैस की बात की हुई है तो ये सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं, अब सोडियम के केस में क्या हो रहा है, सोडियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अगेन हम इसे किस बेसिस पे फिल करेंगे, 2, 8 and 1, क्योंकि 2, 8, 8, 18 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऑक्टेट रूल वाला, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू लुइस हमारे पास जो न्यूक्लियस है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हो गए, ये जो 2 and 8 हैं, ये हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। इन्होंने क्या फॉर्म किया हुआ है, इन्होंने कर्नल फॉर्म किया हुआ है।
अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, इसने क्यूब की एक साइड जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। सेंटर में हमारे पास कर्नल आ रहा है, राइट, और एक जो हमारे पास क्यूब का कॉर्नर है वो इस सोडियम इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब या तो ये सारे के सारे जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं ये फिल्ड अप हो जाएं, तब सोडियम स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये जो एक इन्होंने साइट ऑक्यूपाई की हुई है, अगर तो ये वाली साइड जो है ये भी एम्प्टी हो जाए, तब जाके सोडियम जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। तो ये इन्होंने यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये जो हमारे पास ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने ये जो क्यूब ऑक्यूपाई किया हुआ है ये एक पर्टिकुलर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताता है। या तो ये सारा का सारा क्यूब ऑक्यूपाई हो, या फिर ये जो एक साइड हमारे पास ऑक्यूपाइड है ये भी एम्प्टी हो जाए। लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अब लुईस कह रहे हैं कि हमारे पास जो एटम्स है, ठीक है, वो स्टेबल ऑक्टेट कब अचीव करते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। तो ये हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। सोडियम के केस में ऑब्वियसली अभी हमने बात की है 2, 8 एंड 1 का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर्नल फॉर्म करते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्यूब का साइट ऑक्यूपाई करता है। या तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है वो छोड़ दे और ये क्यूब जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए, या फिर ये सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं ये फिल्ड अप हो जाएं, तब जाके हमारे पास ये जो सोडियम एटम है ये स्टेबलाइज्ड होगा, राइट। अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट है 2, 8 एंड 7 का अरेंजमेंट जो होता है, राइट। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस प्लस 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन ये कर्नल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। एंड जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन्होंने क्यूब के कॉर्नर्स कवर किए हुए हैं। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, 7 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब कवर किए हैं। हमारे पास सेंटर में कर्नल आ गया, ठीक है, और जो ये हैं इन्होंने 7 कॉर्नर्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं। अब एक कॉर्नर जो है वो एम्प्टी है, या तो क्लोरीन ये एक कॉर्नर जो है इसे भी फिल कर ले, तब जाके ये स्टेबलाइज हो जाएगा, या फिर ये 7 के 7 कॉर्नर्स जो है वो एम्प्टी कर दे। अब होता क्या है कि ये जो सोडियम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सोडियम क्या करता है, ये क्लोरीन को डोनेट कर देता है। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड छोड़ के यहाँ क्लोरीन की साइड पे आके सेटल हो जाता है, राइट। इससे क्या हो गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है आपके पास कि हमारे पास क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब डोनेशन चल रही है, एक्सेप्टेंस चल रही है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। ये बॉन्ड जो है सोडियम को भी स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि सोडियम जो है अब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, ठीक है, और ये क्लोरीन को भी स्टेबल कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन ने भी हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक्वायर कर ली है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन दिस कैन हैपन बाय द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, देयर बाय गिविंग द एन ए पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सोडियम और क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस होती है। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये क्लोरीन के ये जो क्यूब है यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है, जिससे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। In the case of other molecules like Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by the sharing of a pair of electrons between the
एटम्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, इनके केसेस में क्या होता है, इनके केसेस में हमारे पास कंप्लीट डोनेशन नहीं आती है। दैट मीन्स कि जो स्पीसीज हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट ना करके वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। अगेन फ्लोरीन जो है इसमें 2 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 आ गए और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड बच गया, राइट। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड हो सकते हैं। नाउ इस केस में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड बच गया। अब ये दोनों क्लोरीन क्या करते हैं, अब ये कहते हैं कि हम आपस में एक म्यूचुअल शेयरिंग कर लेती हैं, जिसकी वजह से हम दोनों का ऑक्टेट, दैट मीन्स कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो इस वजह से इनमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, राइट। नाउ इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन्स अ स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लुईस सिंबल्स, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए लुईस ने कुछ सिंबल्स जो हैं वो डिफाइन किए। In the formation of a molecule, only the outer shell electrons take part in chemical bonding and they are known as valence electrons, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जब भी एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है उसमें केवल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास जो फ्लोरीन है, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 9 आएंगे, ठीक है। और इसको अगर आप अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट एक्सप्लेन करना चाहो तो इट विल बी 2 and 7। ये जो हमारे पास 7 है, ठीक है, अगर मैं एक कंप्लीट एटम ड्रॉ करके देखूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, राइट। और जो सेकंड ऑर्बिट आएगी दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड। ये जो हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट। एंड आर जर्नली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले आएंगे या इनर मोस्ट ऑर्बिट वाले आएंगे, ये किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। G.N. लुईस, एन अमेरिकन केमिस्ट, इंट्रोड्यूस्ड सिंपल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे, अमेरिकन केमिस्ट स्पेशली जो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उनको हम केमिस्ट कहते हैं। G.N. लुईस, उन्होंने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंपल नोटेशंस जो है वो दी, ठीक है। इन नोटेशंस को हम लुईस सिंबल्स भी कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द लुईस सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर एज अंडर, ठीक है। हमारे पास ये जो लुईस सिंबल्स हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए वो गिवन है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लिथियम की बात करते हैं, ठीक है। लिथियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं, राइट। और इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, 2 1 के बेसिस पे। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, केवल इसी का हमने रिप्रेजेंटेशन करना होता है लुईस सिंबल में। सो दैट्स वाई लिथियम पे आप 1 इलेक्ट्रॉन जो है मेंशन कर रही हूँ। फिर उसके बाद बेरिलियम की बात करते हैं। अगेन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट 2 के बेसिस पे होगा। ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट है और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है केवल ये ही हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे। सो दैट्स वाई ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं हम डॉट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आ गया बोरोन। बोरोन में 5 आते हैं, राइट, 2 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्हें आपने रिप्रेजेंट करना है। सो 1 2 3 आगे।
नेक्स्ट कार्बन आएगा 6, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ 2 4 आगे, सो ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन करनी है, सो 1 2 3 4 आ गया। नेक्स्ट नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 5 आगे। सो नाइट्रोजन में आपने ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वेलेंस इनको रिप्रेजेंट करना है, सो अगेन 1 2 3 4 एंड लास्ट वन 5 आ गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरेंजमेंट 2 6 का होगा। सो ये जो आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने इनको रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 आ गए। नेक्स्ट इज फ्लोरीन, इनमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 7, हमने ये जो 7 वेलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको रिप्रेजेंट करना है लुईस सिंबल्स की फॉर्म में, सो 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7 आ गया। लास्ट वन इज नियॉन, अब नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका अरेंजमेंट 2 8 की फॉर्म में आता है, राइट। अब ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन 8 इलेक्ट्रॉन जो है इनको वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल्स की। द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि हमारे पास जो डॉट्स हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The number of valence electrons helps to calculate the common or group valence of the element, ठीक है, कि ये जो number of electrons है ये हमारे पास कॉमन और ग्रुप वेलेंस जो है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का वो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। ग्रुप वेलेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास वेलेंसी क्या आएगी, जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके Li पॉजिटिव फॉर्म कर सकता है। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम में Be जो है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, राइट, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Be 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोरोन आ रहा था, बोरोन पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो श्योरली ये B3 पॉजिटिव फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट कार्बन था, कार्बन पे हमारे पास कार्बन की वैलेंसी 4 पॉजिटिव भी हो सकती है। ऑल्दो कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 पॉजिटिव या 4 नेगेटिव दोनों वैलेंसी शो करता है, राइट। अब कार्बन के बाद कह रहे हैं कि अगर तो द ग्रुप वेलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल्स, ठीक है, कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके इक्वल आते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स इन द लुईस सिंबल्स, और वेलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही हमारे पास वेलेंसी आती है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मोर देन 4 हो जाते हैं तो हमारे पास जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी, वो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन 4 है, तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस 5 आएगी, दैट मीन्स 3। इसके बाद जो वैलेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो नेगेटिव की फॉर्म में करते हैं, सो दैट्स वाई नाइट्रोजन N3 नेगेटिव की फॉर्म में अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, इसीलिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन है वेलेंस, ठीक है, सो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, दैट्स वाई फ्लोरीन F नेगेटिव की फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाता है। कॉसल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है, कि केमिकल बॉन्डिंग के विद रिस्पेक्ट या रिलेशन में कॉसल जो थे उन्होंने भी कुछ जजमेंट्स पास ऑन की।
In the periodic table, the highly electronegative halogens and highly electropositive alkali metals are separated by the noble gases. कि हमारे पास जो periodic table है, ठीक है, उसमें highly electronegative halogens और highly electropositive alkali metals जो हैं वो noble gases से separate की गई हैं, right? The formation of a negative ion from a halogen atom and a positive ion from the alkali metal atom is associated with the gain and loss of an electron by respective atoms. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि फ्लोरीन जो है वो F नेगेटिव की फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है. ये F नेगेटिव कैसे बनेगा, अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये F नेगेटिव बना देगा. दैट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नेगेटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, राइट. और जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस होता है. तो अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने में से निकाल दे तो ये Na पॉजिटिव फॉर्म, दैट मीन्स कि पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ये किसकी वजह से, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव एटम की वजह से. The negative and positive ions thus formed attain stable noble gas electronic configuration. ठीक है, ये हमने ऊपर ही बात कर ली है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर कर लेगा. The noble gas with the exception of helium which has a duplet of electrons. ठीक है, हम केवल हीलियम जो है उसकी एक एक्सेप्शन लेके चलते हैं. दैट मीन्स कि केवल हीलियम जो है इसके केस में डुप्लेट एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ही इसे रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. वो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, हैज़ अ पर्टिकुलर स्टेबल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ तो हीलियम को छोड़ के बाकी जितनी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास एक फिक्स पैटर्न देखा जाता है, दैट इज़ NS2NP6 का. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने होते हैं अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की बात करते हैं, राइट. फ्लोरीन के केस में 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ऑब्वियसली ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. दैट मीन्स कि हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आपने 3rd चैप्टर में की होगी, 1s2 2s2 2p6 एक्वायर हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास F नेगेटिव बना देगा. हर एक एलिमेंट जो है ये वाला पैटर्न, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये चेंज होता है. अदरवाइज हर एक एलिमेंट जो है उसका मेन टारगेट क्या होता है कि वो NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करे, इसी के बेसिस पे वो स्टेबल होगी. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ठीक है, कि जो हमारे पास नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, ओके, और पॉजिटिव की बात करूं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो कौन सी होती हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं जो कि इन दोनों को आपस में कंबाइन करके रखती हैं और स्टेबलाइज करती हैं. ठीक है, हम एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं. फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द अबव स्कीम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज. ठीक है, अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हैं इन केस ऑफ NaCl ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. अब सोडियम जो है, सोडियम में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑब्वियसली अगर मैं सोडियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊँ तो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1. अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की है, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे नियॉन मेंशन किया हुआ है. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम लूज कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, नियॉन के इक्वल बन जाएगी. दैट्स वाई सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसे लूज करके ये Na पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन जो है अब कहाँ जा रहा है, क्लोरीन के पास जा रहा है. क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. अब इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए NS2NP6 वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए. ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन
ये कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे पास क्लोरीन के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन यही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। और ये क्लोरीन गेन करके क्या कर लेता है, Cl नेगेटिव बन जाता है। दैट मीन्स कि इसकी जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cl नेगेटिव की, वो किसके इक्वल आ रही है, वो हमारे पास आर्गन के इक्वल आ रही है, राइट। सो ये भी स्टेबल हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड दैट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव राइज टू NaCl, राइट। सेम वे में हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड जो है, ऑब्वियसली कैल्शियम का एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो 20 होता है, राइट। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होती है। अब ns2 np6 तक तो ठीक था, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। तो कैल्शियम क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके अपने आप को कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किसकी आ रही है, आर्गन की आ रही है, राइट। सो दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे आर्गन मेंशन किया हुआ है। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैल्शियम, तो ये क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एक फ्लोरीन क्या करता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, नियॉन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, राइट। और दूसरा जो फ्लोरीन है वो भी क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल बना लेगा। इसकी वजह से कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव और यहाँ पे दूसरा F नेगेटिव, दैट मीन्स कि 2F नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, राइट। और ये बॉन्ड बनने की वजह से हमारे पास जो कंपाउंड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CaF2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वर टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी जो है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो इसे आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। द इलेक्ट्रोवैलेंस इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है वो किसके इक्वल आती है, जितना भी यूनिट चार्ज हमारे पास आयन पे आ रहा है। जैसे कैल्शियम पे कितना यूनिट चार्ज आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप एक फ्लोराइड आयन को देखो, ठीक है, तो इस पे हमारे पास कितना यूनिट चार्ज आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दस कैल्शियम इज असाइंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैल्शियम जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कितनी लेते हैं, 2 लेते हैं, वाइल क्लोराइड अ नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे फ्लोराइड की बात की गई है बट इन्होंने यहाँ पे क्लोराइड बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन एक नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस जो है वो एक्वायर कर रहा है। कॉसल्स पोस्टुलेशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आयन फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ठीक है। कि जो कॉसल के पोस्टुलेशंस थे, जो अभी हमने ऊपर बात की है कॉसल पोस्टुलेशंस की, ठीक है, इन्होंने एक बेसिस जो था, ठीक है, एक बेस प्रोवाइड किया है आयन फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, ठीक है। कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो किन की वजह से बनते हैं, वो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, राइट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ठीक है। कि हमारे पास जितना भी कॉसल का पोस्टुलेशन थे, ठीक है, कॉसल के पोस्टुलेशन जो थे वो एक बेस की तरह, या आप कह लो कि स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम किए फॉर आयन फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट समझने के लिए, राइट। और जो आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हिज व्यूज हैव प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इनके जो व्यूज थे, ठीक है, वो
आयनिक कंपाउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए और सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं, राइट. At the same time, he did recognize the fact that a large number of compounds did not fit into these concepts. साथ ही साथ उन्होंने उसी टाइम पे ये रिकग्नाइज किया, ये पहचाना कि बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं फिट बैठते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम ऑक्टेट रूल करेंगे. टिल देन आप इतना रिवाइज करके इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.